अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अनाबिया को स्कूल छोड़ के घर जा रही थी, तो मुझे इनकी शॉप्स पर ये डेकोरेशन और ये कॉस्ट्यूम्स नज़र आए हैलोवीन के, क्योंकि इनका इवेंट आ रहा है जिसको ये सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे डिफरेंट किस्म के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही भरपूर तरीके से ये इस फेस्टिवल को मनाते हैं, कैंडीज़ वगैरह बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हो गया था अनाबिया के खाने का टाइम, तो उसको मैं खाना खिलाने जाती हूँ स्कूल में। और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने यहाँ कैफ़ेटेरिया में बैठकर इसको खाना खिला दिया था। तो पहले मैं उसको पार्क में या हट वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे इसको बैठ के मैं खाना खिला देती थी। तो बारिश की वजह से मैं इसको अंदर बैठ के खाना खिलाया। तो क्योंकि ये अभी यूज़ टू नहीं है उनका खाना खाने के लिए, तो इसलिए जो है मैं इसको खाना खिलाने जाती हूँ। जो बाकी मेरे 2 बच्चे हैं वो स्कूल से खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनका बहुत लंबा स्कूल होता है, शाम 6 बजे तक या कभी 5 बजे तक या कभी जल्दी भी आ जाते हैं, तो इसलिए। तो ये देखें जी, लिखा हुआ है ग्रेव, ये इसका मतलब है हड़ताल। 27 अक्टूबर को जो है वो छुट्टी है, क्योंकि उनकी टीचर्स ने अपनी सैलरीज़ वगैरह की डिमांड करनी है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो छुट्टी होगी। तो इस मैं अनाबिया को फिर छोड़कर जो थी वो घर चली गई। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि जो स्कूल में क्या मिलता है। जब अनाबिया इधर पैदा हुई थी तो मैंने भी इनका खाना खाया था। तो ज़ाहिरी बात है, इनका खाना और हमारे खाने में बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग रोटी चावल खाते हैं, ये चावल खाते हैं, लेकिन ये रोटी नहीं खाते, उसकी जगह ये पाँव खाते हैं। तो मैं बच्चों का खाना जो है वो स्कूल में मार्क कर देती हूँ देख कर कि क्या मेन्यू में है। तो मैं आपको बताती हूँ, इनका खाना अच्छा होता है जो हेल्दी भी होता है। ये देखें, ये है सूप है और वेजिटेबल पाव है, फ्रूट है, एग है और राइस है। और ये फ़िश और राइस है। ये मेरी बेटी जो है वो मुझे पिक्चर्स बना बना के भेजती है। ये फ़िश और राइस है और साथ ये पाव है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये सिंपल पाव है। एक फ्रूट होता है, ये पास्ता है, इसके अंदर भी फ़िश है और सूप है। ये आपको नज़र, ये भी फ़िश है। ये सब बॉइल्ड होता है जो हेल्दी होता है। और ये टिक्की बनी है, एक दिन फरताशा घर में लेके आई थी, तो ये वेजिटेबल टिक्की है। और ये जो है ये भी फ़िश है और ये आलू हैं और ये भी फ़िश और पोटैटो वगैरह सैलेड देते हैं। अच्छा खाना है जो बच्चों के लिए हेल्दी है। ये मशरूम्स हैं और ये पास्ता चने हैं। तो जब इनका पोर्क होता है ना, उस दिन मैं फिर मार्क नहीं करती, जिस दिन फ़िश होती है उस दिन मार्क कर देती हूँ। तो ये एक पाव घर लेकर आई थी, तो ये देखें ये बिल्कुल बंद है। तो ये एक ही दिन में खाया जाता है, फिर उसके बाद ये हार्ड हो जाता है। ये रोटी तो नहीं खाते, टोटिया आजकल रोटी को पतला सा बना कर तो वो कहते हैं वो टोटिया है, तो वो खाते हैं, लेकिन ये पाँव देते हैं ये। और ये मेरी बेटी जहाँ पे बैठ के खाना खाती है, तो उसने मुझे भेजा। अब खाने की बात हो रही है, तो ये पाकिस्तान से मेरे हस्बैंड को किसी ने ये दिया था। ये इसमें नहारी पैक थी। तो खैर मुझे ये पैक खाने जो होते हैं मुझे इनसे बहुत डर लगता है, मैं घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें इसको खोलते हैं। अब किसी ने दिया इतने प्यार से, तो इसमें ये भरपूर ऑयल था निहारी में। और ये थोड़ी थोड़ी हम सब ने टेस्ट की, लेकिन मुझे फिर भी बहुत डर लगा कि पता नहीं कब की होती है क्या होती है, लेकिन अच्छी थी बहरहाल। इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं थी। मैं आज आपके साथ केक की रेसिपी टी केक की ना शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैंने 2 एग्स ले लिए हैं, ये लार्ज एग्स हैं रूम टेम्परेचर पे। तो इतना अच्छा केक बनता है, आपने मेरे स्टेप्स को ना फॉलो करना है, तो फिर आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। 2 एग्स ले लिए आपने, और 1 कप जो है वो आपने तकरीबन थोड़ी सी नीचे चीनी ले लेनी है, और 1 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस डाल लेना है, और इस तरह आपने बीट करना है। तो ये चीज़ें जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारी अपने पास रखी हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर जो है वो हम नहीं बना सकते। तो ये मेरी फ्रेंड्स हैं, ये जल्दी जल्दी से मेरे काम हो जाते हैं। तो आपने 2 से 3 मिनट तक ये एग्स को जो है वो बीट करना है। तो जब ये फॉमी बन जाएगा ना, तो फिर उसके बाद आपने ये इसमें 1/4 कप जो है ऑयल डाल देना है। तो मैंने फुल ऑयल डाला है, जो यहाँ पे मिलता है, वेजिटेबल ऑयल आप डाल सकते हैं। तो बस सरसों का ऑयल नहीं डालना, वेजिटेबल ऑयल डाल लें, मैंने तो फुला डाला है।
तो अब ये इसको जब आपने ऑयल डाल लेना, उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बस बीट करना 30 सेकंड्स के लिए। और ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर, ये कॉन्टिनेंट से मिलता है, ये पाउडर का पो कहते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा मैंने चुटकी भर नमक डाला है। तो आपने इस तरह जो है वो छलनी की मदद से इसको जो है वो छान लेना है। अगर आप केक बनाना चाहते हैं ना, तो बस आपने इस तरह स्टेप्स को फॉलो करना है। और जब आप केक बनाना शुरू करें ना, आपने तब हल्की सी जो है ना आंच पर या तो पतीला रख देना है, ठीक है। और या फिर आपने जो ओवन है वो 170 डिग्री पे आपने ऑन करके ना, तो फिर आपने ये केक बनाना शुरू करना है। तो बस टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपका केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। अभी हाफ़ कप जो है मैंने इसमें दूध डाला है, और 3 टेबलस्पून जो है वो इसमें आपने बटर डाल के इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और जो मोल्ड होता है वो मैंने पहले से इसमें बटर पेपर लगा के रख दिया था। बस आपने अगर इस तरह का केक बनाया ना, तो फिर आपको कभी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो फ्रेश और अच्छा, और ये दूध बॉयल हो गया था। इसके बाद आपने इसको आराम आराम से इस तरह फ़ोल्ड करके तो इसको मिक्स कर लेना है। तो जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो सारा काम करना है, तो फिर आपका केक बहुत ही शानदार बनेगा, ऐसे मलाई की तरह मुंह में घुल जाएगा। बस आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे जो है वो मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए मैदे के, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपने चूल्हे पे बनाना है, तो आपने बिल्कुल दरमियानी सी आंच पे ना कढ़ाई रख लेनी है या पतीली रख लेनी है। उसके अंदर या आप नमक फैला दें, या फिर आप ना कोई प्याली जो होती है ना स्टील की, वो आपने उल्टी करके रख देनी है। तो हल्की दरमियानी सी आंच पर आपने 35 to 40 मिनट्स जो है वो इसको बेक करना है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत इसको लाइक करते हैं, तो मैं हर 2-3 दिन के बाद जो है ये केक बना लेती हूँ। तो आप भी जो है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। बस अगर आपके पास अवन नहीं है तो आपने नहीं घबराना बिल्कुल भी। आपने जो है वो इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल वो जैसे दम वाली होती है ना, उससे थोड़ी सी बस ऊंची आपने आंच रखनी है। तो इसको आपने फिर इस तरह इसमें मोल्ड में डाल के इसको इस तरह टैप टैप करना है। और ये देखें मैंने इसको 170 पे रख के, तो आपने ज़्यादा ऊपर नहीं रखना, रैक थोड़ा नीचे रखना ताकि वो केक जले नहीं। तो जो बेकिंग होती है ना वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। तो यहाँ पे मैंने जो टूथपिक के साथ उसको डाल के देख लिया था, तो बिल्कुल क्लीन बाहर आई थी। फिर आपने इसको क्लिंग रैप जो होता है उसके साथ इसको बंद कर लेना है अच्छी तरह से, इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। तो आपने सारे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं, तो फिर आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसके ऊपर जो है वो एक रुमाल से जो है ना आपने इसको इस तरह कवर करके ना 15 to 20 मिनट्स रख देना है, ताकि जो है ये इसकी हीट के अंदर ये और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, एक एक स्लाइस जो है वो बहुत ही अच्छा और फुली बेक्ड है। और ये देखें कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी है। तो आप भी नेक्स्ट टाइम जो है वो घर पे बनाइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका कैसा बना। एक बात मैं बताना भूल गई थी कि जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं 4 क्लास तक, उनको सुबह हर बच्चे को जो है वो फ्री मिल्क जो है टेट्रा पैक में वो देते हैं। और फिर अलमोसो होता है दोपहर का खाना, छोटे बच्चों का फिर लंच होता है छुट्टी के पहले, वो उनको पाव दे देते हैं, योगर्ट दे देते हैं और एक फ्रूट दे देते हैं। तो जिनका इश्कलाओ ए होता है ना, उनके लिए तो खाना फ्री है बिल्कुल। बी और सी वालों को पे करना पड़ता है। तो जिस दिन वेजिटेरियन होता है ना, मैं बच्चों का खाना वेजिटेरियन मार्क कर देती हूँ, बड़े बच्चों का। मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और ये है हमारा रात का खाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।